नशे में स्कूल आने वाले शिक्षक के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। दिल्ली में विस्फोट के बाद बालाघाट में अलर्ट, पुलिस ने की चेकिंग। और युवती की सरेराह हत्या, परिजन व आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। बालाघाट जिले में एक स्कूल ऐसा भी है जहां एक शिक्षक सप्ताह में केवल एक ही दिन शाला पहुंचते हैं। विडंबना यह है कि जिस दिन वे शाला पहुंचते हैं उस दिन वे शराब के नशे में होते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल पहुंचकर वे पूरे सप्ताह भर की उपस्थिति भी लगा देते हैं। ऐसे शिक्षक को हटाने की मांग अब स्कूल के बच्चों और अभिभावकों ने की है। मामला जिले के वारासिवनी क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला कलारी टोला का है। मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंची शाला के बच्चों और उनके अभिभावकों ने बताया कि शिक्षक धर्म सिंह आके नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं। सप्ताह में एक ही दिन शाला पहुंचते हैं। जिस दिन वे शाला आते हैं उस दिन वे नशे में होते हैं। इतना ही नहीं, उपस्थिति पंजी में पूरे सप्ताह की हाजिरी लगा देते हैं। इससे पूर्व अनेक बार शिक्षक को समझाइश दी गई, बावजूद उनकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। शिक्षक के नियमित शाला नहीं आने पर शिक्षण कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि शिक्षक धर्म सिंह आके का शीघ्र तबादला किया जाए। ये सप्ताह में एक दिन स्कूल आते हैं, अभी तो सप्ताह भर से गायब ही है। और जब भी आते हैं शराब पी के आते हैं, कुर्सी में बैठने लायक की स्थिति में नहीं होते हैं और 7 दिनों की अपनी हाजिरी बरोबर लगा लेते और तनख्वाह पा लेते, लेकिन बच्चे भविष्य खराब कर रहे हैं बच्चे का। तो हमको ऐसे मास्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मास्टर को हमारे स्कूल से निष्कासित ही किया जाए तो अच्छा है। बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मास्टर की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। नया मास्टर दूसरा इसके जगह या सर की जगह आना चाहिए। दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद बालाघाट में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सफर करने वाले सभी यात्रियों के बैग सहित अन्य सामानों की जांच की गई। हालांकि प्रारंभिक जांच में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध वस्तु या सामग्री नहीं मिली है। नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह ने बताया कि दिल्ली हादसे के बाद पूरे देश में अलर्ट किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सभी स्थानों में जांच की जा रही है। मंगलवार को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में यात्रियों की जांच की गई। इस दौरान बाहर से आने जाने सहित अन्य सभी यात्रियों की जांच की गई है। पूरे ज़िले में जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हैं, जो बाहर से यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, उनको स्पेशली हम लोग चेक कर रहे हैं। इसमें BDDS की जो हमारी टीम है और जो स्नाइपर डॉग्स हैं, उनके थ्रू हम पूरा चेक करवा रहे हैं। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अगर बाहर का यात्री अगर आ रहा है तो किस कार्य से आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें। बैया क्षेत्र के ग्राम सन्नापुर आमगांव चौक पर मंगलवार की सुबह करीब 10:15 पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरे युवक ने एक तरफा आशिकी के चलते दिन दहाड़ी युवती की सरेराह चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और सभी ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने व मृतका के परिजन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर मृतका के शव को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन कर चक्का जाम भी कर दिया। परिजन व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मौके में उपस्थित होकर इस वारदात की निंदा करते हुए पीड़ित परिजनों को उचित न्याय दिलाने सड़क पर उतरकर आवाज उठाई। इस वारदात से क्षेत्रीय जनों में दहशत का माहौल है। धर्मनगरी दामाखेड़ा अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। पूरे विश्व में धर्मनगरी दामाखेड़ा की एक अलग पहचान है, जिसमें विश्व के सभी जाति धर्मों के लोगों की आस्था है। और धर्मनगरी दामाखेड़ा से पंजा प्राप्त महंत और दीवान के प्रति कबीरपंथी समाज के लोगों का महंत और दीवानों के प्रति अटूट इरादा है। इस आस्था के केंद्र और महंत दीवानों को टारगेट करके अपने आप को ऊंचा दिखाने के मकसद से बैया निवासी कथा कथित पत्रकार और अधिवक्ता राजा सोनवानी के द्वारा विगत 4 माह से भ्रमित और झूठा समाचार प्रकाशित किया जाकर कबीरपंथी समाज को बदनाम कर कबीरपंथी लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाकर हम सबके आस्था के केंद्र धर्मनगरी दामाखेड़ा और कबीर पंथ को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। बालाघाट पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मंशा से रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। यह आयोजन 36वीं वाहिनी कनकी के में CII छिंदवाड़ा के सहयोग से किया गया था। इस रोजगार मेले के सहयोग से निजी कंपनियों में 40 युवाओं का चयन किया गया। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के लिए मंगलवार को छिंदवाड़ा रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि जिले के
नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 40 युवाओं का चयन वोल्टास कंपनी के लिए किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए मंगलवार को रवाना किया गया है। इसके पूर्व 100 से ज़्यादा बच्चों का चयन LNT कंपनी में हुआ था, जो अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बालाघाट पुलिस एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से रोजगार मेले का आयोजन कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास कर रही है। जो हमारे सबसे ज़्यादा अत्यधिक नक्सल प्रभावित गांव हैं, वहाँ के बच्चों में करीबन 40 बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ था, जो कि वोल्टास कंपनी है उनको टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए आज लेके जा रही है। इसके पहले 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो LNT कंपनी में ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी वर्तमान में, जो कि इन्हीं गाँव से आते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि दूरस्थ इलाकों से आने वाले बच्चे और युवक भी नौकरी से जुड़ें, रोज़गार से जुड़ें और उनके लिए साधन उपलब्ध कराए जाएँ। इसी के चलते बालाघाट पुलिस का जो एकल सुविधा केंद्र है उसके रोज़गार मेले का आज तीसरा चरण आयोजित किया गया था। इससे पहले करीबन 200 लोग जो हैं वो ऑलरेडी नक्सल प्रभावित गांव के जो बच्चे थे वो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं वेरियस सेंटर्स में। और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर का जो पहला हफ्ता रहेगा उसमें यहाँ की नक्सल प्रभावित गाँव की बच्चियाँ जो हैं वो भी ट्रेनिंग लेने के लिए छिंदवाड़ा जाएंगी।